हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, हमारी आज की क्लास है काइंड्स ऑफ वर्ब। आज हम क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहली क्लास जो थी हमारी, उसमें हमने क्या पढ़ा था? वर्ब। वर्ब यानी क्रिया। क्रिया के बारे में पढ़ा था। क्रिया होती क्या है, क्रिया कहते किसे हैं, ठीक है। अब इसमें हम वर्ब को कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि काइंड्स ऑफ वर्ब, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे? वर्ब के प्रकार। वर्ब कितने प्रकार की होती हैं? तो देखिए, देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ वर्ब। देयर आर सेवरल काइंड्स। सेवरल मीन्स होता है कई। यहाँ कई प्रकार हैं। ऑफ मीन्स के, किसके? वर्ब के या क्रिया के कई सारे प्रकार हैं। तो देखिए, हम एक एक करके बात कर लेते हैं। नंबर 1 है हमारा मेन वर्ब। मेन वर्ब जिसको हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं। लेक्सिकल वर्ब। नंबर 2 है हमारा हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम एक्सुलरी वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। एक्सुलरी वर्ब। नंबर 3 है हमारा एक्शन वर्ब। नंबर 4 लिंकिंग वर्ब। नंबर 5 ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। नंबर 6 है हमारा रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब। तो देखिए, ये हम वर्ब पढ़ेंगे आज, ठीक है। कहीं वर्ब 3 टाइप दिए होते हैं, कहीं 4 दिए होते हैं, कहीं 5 दिए होते हैं, कहीं 6, कहीं 7, कहीं 8। तो वैसे हम इन वर्ब को पढ़ेंगे। वैसे हम ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव को भी डिटेल में पढ़ेंगे, रेगुलर को इर्रेगुलर को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। अब आइए हम इन्हीं वर्ब को हम डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा। देखिए, मेन वर्ब हम किसे कहते हैं, यानी कि लेक्सिकल वर्ब हम किसे कहते हैं? वर्ब मतलब, वर्ब जो है, क्रिया जो है। डेट मतलब जो। सो मतलब दिखाती हैं, दर्शाती हैं। द मेन एक्शन, मुख्य कार्य को दर्शाती हैं। इज अ इन अ सेंटेंस, किसमें? एक सेंटेंस में। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस है कोई भी, उसमें कोई भी कार्य को दर्शाया जाता है, मुख्य कार्य को दर्शाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? मेन या लेक्सिकल वर्ब कहते हैं, ठीक है। या तो मेन वर्ब कह लीजिए या फिर लेक्सिकल वर्ब कह लीजिए। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, देखिए, जैसे कि ईट मतलब खाना, रन मतलब दौड़ना, डांस नृत्य करना, राइट मीन्स लिखना। तो लिखना, खाना, पीना, आना, जाना, ये सब वर्ब होती है। क्या होती है? मेन वर्ब भी होती है, क्योंकि एक्शन है, ये कार्य है। ईट खाना भी एक काम है, कार्य है ये भी एक। रन दौड़ना भी एक काम है, डांस करना भी एक काम है, राइट लिखना भी एक काम है। ऐसे करके रीड पढ़ना भी एक काम है। ऐसे करके बहुत सारे हमारे वर्ब होते हैं, ठीक है, जिनको हम मेन वर्ब या फिर लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। अब नंबर 2 पे चलते हैं हम, लिंकिंग वर्ब। देखिए, पहले हम हेल्पिंग वर्ब पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, मतलब यहाँ पे थोड़ा वाटर। ये है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसको कहते हैं एक्सुलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। देखिए, होती क्या है? वर्ब्स जो क्रियाएं हैं, डेट मतलब जो, हेल्प मतलब मदद करती हैं, द मेन वर्ब तो मुख्य क्रिया की मदद करती हैं। टू फ्रॉम टेंसेस, टेंसेस से। अब देखिए कैसे, बताती हूँ मैं आपको। कुछ जो वर्ब होती हैं, उनको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत भी पड़ती है, यानी कि उनको और एक सहायक क्रिया की जरूरत पड़ती है, जिससे वो अपना काम परफेक्ट कर सकें, ठीक है।
जैसे आपने टेंस पढ़े होंगे, टेंस में क्या आते हैं, इज भी आते हैं, एम भी आते हैं, आर भी आते हैं, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब क्या है, टेंस के अंदर आते हैं नहीं आते हैं, तो इन्हीं को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब क्या है, ये सब वर्ब ही तो हैं। विल, शैल, शैल हैव, विल हैव, सब क्या है, ये वर्ब है ये। तो देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल में लिया, द मदर इज कुकिंग द फूड। इसमें क्या किया, ये कुछ नहीं है, द मदर जो माँ है, इज मीन्स है, कुकिंग मतलब बना रही है, द फूड मतलब खाना। अब मैं आपसे कहूँ कि इसमें मेन वर्ब कहाँ है और इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे। मेन वर्ब वो है जो एक्शन हो रहा है, कार्य हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए, इस पूरे उसमें ऐसी वर्ब बताइए जिसको करने के लिए हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट यूज हो रहा है। द मदर मतलब माँ है, इज मीन्स है, कुकिंग मतलब बना रही है, फूड मतलब खाना, तो बनाने का काम हो रहा है, कुकिंग करने का काम। जब कुकिंग करेंगे तो उनका हाथ हाथ में हैंड तो यूज करेंगी ना, चलने में अपने पैर भी यूज करेंगे, जाने में मतलब, तो क्या है ये क्या है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कि हेल्पिंग वर्ब उन्हें कहते हैं जो मेन वर्ब की क्या करती है, मदद करती है। जैसे कि इन्होंने क्या बताया, खाना बना रही है मतलब ये प्रेजेंट की बात चल रही है, तो यहाँ इज आया है। खाना बना रही थी, तो यहाँ वॉज आता था, ठीक है। तो टेंसेस के अकॉर्डिंग ही तो चेंज होती है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, सब क्या है, टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो इसलिए ये यहाँ पर इज क्या है, यहाँ पर इज जो है यहाँ पर वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। समझ आ गया आपको। चलिए हम आगे चलते हैं एक्शन वर्ब पर। हाँ देखिए, अब हम एक्शन वर्ब को देखते हैं। वर्ब्स जो क्रिया होती हैं, डेट मतलब जो, सोज मतलब दर्शाती हैं, दिखाती हैं, एन एक्शन जो एक काम को दिखाती हैं, या तो फिजिकली हो रहा है वो, या फिर वो मेंटली हो रहा है। फिजिकली मतलब शरीर से, शारीरिक, बॉडी के द्वारा जो हो रहा है, जिसमें हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट यूज हो रहा है वो क्या है, फिजिकल है। और मेंटली जिसमें हमारे माइंड का कोई माइंड यूज हो रहा है वो क्या है, मेंटली है, ठीक है। जैसे कि बताते हैं आपको, यहाँ एक ले लेते हैं फिजिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन कौन से हैं और मेंटली एक्शन कौन से हैं, ठीक है। अब देखिए, जो फिजिकली यानी कि बॉडी का कोई भी पार्ट जिस काम को करने में यूज हो रहा है, जैसे मैं रन कहूँ, तो क्या है, फिजिकली है ये, ठीक है। राइट क्या है, फिजिकली है ये, ठीक है। जंप दौड़ना क्या है, जंप कूदना, सॉरी, क्या है ये, फिजिकल, ठीक है। ऐसे स्विम तैरना क्या है, फिजिकल है ये। ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो सब क्या है, फिजिकल है, फिजिकल एक्शन कहते हैं उनको हम। अब मेंटल एक्शन किसे कहते हैं, जिसको हम जिसके लिए अपना माइंड यूज करते हैं, जिस काम के लिए अपना माइंड यूज करते हैं, उसको हम मेंटली एक्शन कहते हैं। जैसे कि थिंक, जब हम कोई चीज थिंक करते हैं, सोचते हैं, तो क्या हमारा माइंड यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है। किसी काम को हम रिमेम्बर करते हैं, याद करते हैं मतलब, तो रिमेम्बर करने में अपने माइंड का यूज करते हैं हम। इमेज करने में, किसी को कल्पना करने में मतलब, इमेजिन करते हैं किसी की हम, कल्पना करते हैं, उसके लिए भी किसका यूज करते हैं, अपने माइंड का ही यूज करते हैं हम, ठीक है। उसके लिए भी किसका यूज करते हैं, माइंड का यूज करते हैं।
देखिए एक्शन वर्ब जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, इसमें फिजिकल एक्शन और मेंटल एक्शन दोनों आते हैं, ठीक है। फिजिकल वो होते हैं जिसको करने में अपने बॉडी का कोई भी पार्ट यूज करते हैं, वो फिजिकल एक्शन होते हैं, और मेंटल एक्शन वो होते हैं जिसको करने में हम अपना माइंड यूज करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, मेंटली एक्शन है। अब इसी के बाद हम चलते हैं लिंकिंग वर्ब पर कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है। अब देखिए ध्यान से, जो लिंकिंग वर्ब है, वर्ब्स मतलब क्रियाएं, डेट मतलब जो, डू नॉट शो एन एक्शन जो किसी ने दिखाती है, एक एक्शन जिसमें कार्य नहीं होता है, मतलब क्रिया तो होती है लेकिन उसमें कार्य नहीं होता है। वर्ब तो होती है वो, फिर भी कार्य मतलब काम नहीं किया जाता है, बट लेकिन कनेक्ट द सब्जेक्ट, लेकिन क्या करती है वो सब्जेक्ट को कनेक्ट करती है, सब्जेक्ट से कनेक्ट होती है। जो काम करने वाला होता है या फिर जो करता होता है उससे क्या होती है, उससे जुड़ी हुई होती है, कनेक्टेड होती है उससे, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। लिंक मीन्स ही जोड़ना होगा यहाँ पर। जब यह लिंक मीन्स जोड़ना हो गया तो क्या है, कनेक्ट किससे कनेक्ट होती है, वो सब्जेक्ट से कनेक्टेड होती है, लेकिन उसमें वर्क, ऐसा वर्क मतलब एक्शन, कैसा एक्शन, उसमें ऐसा कोई भी एक्शन नहीं होता है जिसको करने में हमारा बॉडी का कोई भी पार्ट यूज हो, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं एक, मैंने एग्जांपल में क्या लिखा, सी इज अ टीचर। वह क्या है, एक टीचर है। सी मतलब वह, इज मीन्स है, अ मीन्स एक, टीचर मतलब अध्यापक, वह एक अध्यापिका है, ठीक है। अब देखिए मैंने बोला वह एक अध्यापक है, वो कोई वर्क कर रही है, ऐसा तो नहीं बोला ना कि वह अध्यापिका काम कर रही है, या वह अध्यापिका प्रेजेंट लगा रही है, या वह अध्यापिका दौड़ रही है, लिख रही है, पढ़ा रही है, पढ़ रही है, ऐसा कुछ नहीं बोला, ठीक है। मैं सिर्फ ये बोला, उसके होने को दर्शाया, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग को दर्शाया कि वह अध्यापिका है, वह एक अध्यापिका है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ये बताया था जहां वहां पर ये हेल्पिंग वर्ब हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वो जब होती जब इसके साथ में कोई काम किया जा रहा होता है, यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया जा रहा है, ये एक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पर, ये बिना एक्शन के है, ठीक है। यहाँ पे रन, राइट, ये कुछ भी एक्शन नहीं हो रहा है, ये बिना एक्शन के हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तो इसको लिंकिंग वर्ब कहेंगे हम, ठीक है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब कब होती, अगर इसके साथ कुछ और दिया होता, सी इज टीचिंग, वह पढ़ा रही है, या वह सी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है, तो आता है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। इसलिए क्या है, लिंकिंग वर्ब है। अब देखो क्या कर रही है, सब्जेक्ट से जोड़ने काम कर रही है, सब्जेक्ट वह है तो सब्जेक्ट को जोड़ रही है ना उससे, तो क्या है ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब देखिए दूसरा मैं आपको बताती हूँ, ये तो हमारी लिंकिंग वर्ब हो गई, ये वाली, लेकिन मैं आपको यही बताती हूँ कि लिंकिंग वर्ब कौन सी नहीं है। इसमें मैंने या मान लीजिए बोल दिया, सी इज टीचिंग मी। सी मतलब वह, इज मीन्स है, टीचिंग मतलब पढ़ा रही है, मी मतलब मुझे। अब यहाँ पर वह कुछ काम कर रही है, नहीं कर रही है, हाँ कर रही है बिल्कुल। क्या काम कर रही है, टीचिंग करने का काम कर रही है, पढ़ाने का काम कर रही है, यानी कि मेन वर्ब कर रही है। अब मेन वर्ब के साथ में जब इज है ये, तो ये हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर। यहाँ पर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब नहीं है। लिंकिंग वर्ब ये होगी क्योंकि इसके साथ में कोई भी एक्शन नहीं है, तो इसलिए ये लिंकिंग वर्ब वाला एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। ये लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये लिंकिंग वर्ब है। समझ आ गया आपको? अब इसके आगे चलते हैं हम, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ठीक है। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब्स जिनको आप हिंदी में सहायक क्रिया, सॉरी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। सहायक क्रिया तो हेल्पिंग वर्ब हो गई। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब्स यानी क्रियाएं, डेट मतलब जो, नीड मतलब आवश्यकता होती है, जिनको किसकी आवश्यकता होती है, एन ऑब्जेक्ट जिनको एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, यानी कि कर्म की आवश्यकता होती है, किसकी, कर्म की आवश्यकता होती है। टू कंप्लीट देयर मीनिंग, अपने अर्थ को कंप्लीट करने के लिए, अपने अर्थ को पूरा बनाने के लिए इसको किसकी आवश्यकता होती है, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। किसकी बेटा, ऑब्जेक्ट की। अब देखिए ध्यान से समझिएगा आप लोग, एग्जाम्पल से लेके चलते हैं हम। जैसे कि मैंने बोला, राम रीड्स द बुक। जो राम है वो क्या करता है,
किताब पढ़ता है। अब देखिए, राम क्या हुआ है, सब्जेक्ट हुआ एक, रीड मतलब पढ़ना, मतलब क्या हो गया ये, एक वर्ब हो गई, ठीक है। द बुक, राम क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता है। अब इन्होंने क्या बताया, पढ़ना, जो वर्ब है, वर्ब का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। पढ़ने का प्रभाव क्या पढ़ रहा है, वो बुक पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है, बुक। तो ये बुक क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, बुक। तो यहाँ पर साथ में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो इसलिए ये कौन सी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ये कौन सी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब। रीड्स कौन सी वर्ब है यहाँ पे, ट्रांजिटिव, क्योंकि यहाँ पे रीड्स के बाद वर्ब ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है कि वो पढ़ तो रहा है लेकिन क्या पढ़ रहा है, बुक पढ़ रहा है, ठीक है। वैसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब को देखते हैं। देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब्स क्रियाएं, डेट मतलब जो, डू नॉट नीड जिन्हें आवश्यकता नहीं होती है, एन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है ट्रांजिटिव में, लेकिन इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि राम रीड्स, ये खुद में ही कंप्लीट होते हैं। जो राम है वो क्या करता है, रीड्स पढ़ता है। अब यहाँ ये बताया क्या पढ़ता है, ना बताया, हिंदी पढ़ता है, ना इंग्लिश पढ़ता है, ना बुक पढ़ता है, नोटबुक पढ़ता है, ना न्यूज पेपर पढ़ता है, कुछ भी नहीं बताया है। अब मतलब क्या, ये राम पढ़ता है, सिर्फ इतना बताया उन्होंने, राम पढ़ता है, लेकिन ये नहीं बताया, ऑब्जेक्ट नहीं दिया कि क्या पढ़ता है। तो ये विदाउट ऑब्जेक्ट की है, किसकी, विदाउट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब विदाउट ऑब्जेक्ट यानी बिना ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो इसीलिए ये कौन सी वर्ब है, यह है इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए यहाँ पढ़ता है, क्या पढ़ता है, बुक पढ़ता है। हो सकता है मैं न्यूज़पेपर लिख सकती थी, हो सकता है आप यहाँ पर कुछ और लिख सके, यहाँ पे रामायण लिख सकते हैं, गीता लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ बुक लिख दिया, तो यहाँ क्या हो गया, बुक ऑब्जेक्ट हो गया। आप रामायण गीता लिखेंगे तो वो भी यहाँ ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि पढ़ते हैं, उन्होंने बताया क्या पढ़ता है। रामायण गीता जो भी कुछ पढ़ता है वो क्या ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये रीड, रीड्स। लेकिन यहाँ पर रीड्स जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि रीड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। राम पढ़ता तो है, ये नहीं बताया क्या पढ़ता है, विदाउट ऑब्जेक्ट ही है, तो इसीलिए क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम रेगुलर वर्ब पर। देखिए रेगुलर वर्ब क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। वर्ब्स यानी कि क्रियाएं जो हैं, डेट मतलब जो, फॉर्म देयर पास्ट टेंस, जो किसके रूप में होती हैं, अपने पास्ट टेंस के रूप में होती हैं। पास्ट टेंस यानी कि बीते हुए, बीते हुए समय, बीते हुए कल के रूप में होती हैं। बाय एडिंग, जिसमें हम क्या ऐड करते हैं, ईडी ऐड करते हैं। देखिए ये एक तरह से फॉर्म होती है, क्या होती है, एक तरह से फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पढ़ते हैं आप, तो वही होती हैं। अब एग्जाम्पल में बताती हूँ मैं आपको, ऐसे जो वर्ब ऐसी होती हैं, जो वर्ब ऐसी होती हैं जिनके हम फॉर्म से आगे बढ़ाते हैं, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो ईडी जोड़कर आगे बढ़ा दी जाती है, ठीक है। जैसे कि प्ले, प्ले क्या है, एक वर्ब है, लेकिन जब हम प्ले को सेकंड फॉर्म में करेंगे, जब प्ले फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, जब उनकी सेकंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो क्या हो जाती है, प्लेड हो जाती है, प्ले, ईडी जुड़ गई ना यहाँ पर। यहाँ ईडी जुड़ने से क्या हो गया, काम हो गया कि सेकंड फॉर्म बन गई है, ठीक है। वैसे ही मैं आपसे ले लेती हूँ टॉक, टॉक मीन्स बात करना, लेकिन वही टॉक को मैं सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में चेंज करूंगी तो ये क्या हो जाती है, टॉक्ड हो जाती है, टॉक्ड। तो यहाँ क्या जोड़ा मैंने, ईडी जोड़ा, ठीक है। वैसे ही मैं एक और ले लेती हूँ, वॉश, वॉश मीन्स धोना। जैसे हम धोने को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, धोया, तो वॉश्ड, क्या हो गया, वॉश्ड। यहाँ पे ईडी जोड़ दिया। ये वर्ब किससे बनी, ईडी जोड़ने से बन गई। प्ले में ईडी जोड़ा तो सेकंड फॉर्म बन गई, टॉक में ईडी जोड़ा तो सेकंड फॉर्म बन गई, वॉश में ईडी जोड़ा तो थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म बन गई। में थर्ड फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी है, सब है, ठीक है। अब देखिए, जब भी कोई भी वर्ब में, किसी वर्ब को हम, कोई फर्स्ट फॉर्म है, मान ली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसको सेकंड या थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, तो ईडी जोड़कर वो क्या हो जाती है, पूरी चेंज हो जाती है, बदल जाती है, ठीक है, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में। तो उन्हीं को हम रेगुलर वर्ब कहते हैं, जिसमें सिर्फ ईडी जोड़ने से बदलती है जो। अब आते हैं इर्रेगुलर वर्ब क्या होती है। देखिए इर्रेगुलर वर्ब वो होती हैं, वर्ब्स
क्रियाएं, डेट मतलब जो, चेंज देयर फॉर्म्स, जिनके रूप चेंज हो जाते हैं, जिनकी फॉर्म्स चेंज हो जाती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो होती है वो, मतलब सेकंड और थर्ड फॉर्म चेंज हो जाती हैं डिफरेंटली, अलग तरीके से, बिल्कुल ही अलग तरीके से, इन द पास्ट टेंस। किसमें? पास्ट टेंस में। देखिए जब भी कोई हमारी चेंज हो रही होती है, पास्ट टेंस में चेंज होती है सेकंड फॉर्म में, तो क्या हो जाता है, ये अलग तरीके से चेंज होती है, मतलब इसमें ईडी जोड़ने से काम नहीं होता, इनको हमें स्पेशली देखना ही होता है, अच्छे से पढ़ना ही होता है इसको। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम, मैं कहूँ गो, गो की आप सेकंड फॉर्म बताएंगे तो गोड नहीं हो जाएगी, ईजी नहीं जुड़ जाएगी, बेंट हो जाती है, बिल्कुल ही अलग हो जाती है, हो गई नहीं हो गई, डिफरेंट हो गई नहीं हो गई है। वही मैं कहूँ ईट, ईट, ईट मीन्स खाना, अगर ईट की कहूँ तो एट, एटी, डिफरेंटली है या नहीं है। राइट, राइट मीन्स लिखना, लेकिन जब राइट को मैं फॉर्म चेंज करूंगी राइट की, तो वो क्या हो जाता है, रॉट हो जाता है, WROT, रॉट, तो बिल्कुल चेंज है ना, राइटेड तो नहीं है ना यहाँ पर। जैसे कि मैं स्लीप कहूँ, स्लीप मतलब सोना, अगर मैं इसको चेंज करूँ तो स्लीप्ड नहीं होगा, यहाँ पर स्लेप्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्लेप्ट, सोया। तो ये क्या है, ये पास्ट में चेंज हुई, फॉर्म्स चेंज तो हुई, लेकिन कहीं ईडी नहीं लगा, डिफरेंटली तरीके से चेंज हुई है पास्ट में, ठीक है। प्ले को हमने पास्ट में चेंज किया तो ईडी ईडी जोड़ दिया, टॉक को किया तो ईडी जोड़ दिया, वॉश को किया तो ईडी जोड़ दिया। जब ईडी जोड़कर पास्ट में चेंज हो जाए कोई फॉर्म, तो वो रेगुलर वर्ब होती है। लेकिन वहीं पर अगर पास्ट में चेंज करने के लिए हमें डिफरेंट तरीका ढूंढना पड़े, डिफरेंट विद ढूंढना पड़े, ठीक है, डिफरेंट तरीके से हम जब चेंज करते हैं तो वो इरेगुलर वर्ब हो जाती है, ठीक है। जैसे गो को हमने वेंट कर दिया, ईट को हमने एट कर दिया, राइट को रॉट कर दिया, स्लीप को स्लेप्ट कर दिया। ऐसे बहुत सारी वर्ब होती है हमारे लिए, ठीक है। तो देखिए, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, ये कोई आपको डाउट नहीं रहा होगा। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से दोबारा पूरा रिवाइज करा देती हूँ। देखिए, काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब जो होती है कितने प्रकार की होती हैं, सेवरल काइंड्स, उनके सेवरल प्रकार होते हैं, सेवरल मतलब कई, कई प्रकार होते हैं, ठीक है। जिसमें से हमने ये पढ़े थे, मेन वर्ब पढ़ी थी, इसको हम लेक्सिकल लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी, इसे एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव वर्ब को भी हमने अलग अलग देख लिया, रेगुलर इरेगुलर वर्ब को भी हमने अलग अलग देख लिया। अब इसके बाद क्या था, इसके बाद हमने इनको डिटेल में लेके चले थे, जिसमें हम मेन वर्ब पढ़ा था। मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब वो होती है जो मेन एक्शन, मुख्य कार्य को दिखाती है, ठीक है, उनको हम मेन वर्ब कहते हैं। जैसे कि रन, डांस, राइट, जो भी कुछ है मतलब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होती हैं जो हेल्प करती हैं मेन वर्ब की, फ्रॉम टेंस, टेंस के आधार पर, मतलब टेंस अगर प्रेजेंट में है तो इज एम आर आएगा, पास्ट में होगा तो वॉज वर आएगा, और अगर फ्यूचर में होगा तो विल या सेल आएगा, वैसे ही ये दी हुई है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हेल्प करती है, किसकी हेल्प करती है, मेन वर्ब की, मुख्य क्रिया की मदद करती है। जैसे कि यहाँ पे कर रही है, मुख्य क्रिया क्या है, कुकिंग, ये क्या है, मेन वर्ब है। वहीं पर इज जो है क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या किसकी बात करते हैं, एक्शन वर्ब की। हमारी एक्शन वर्ब क्या होती है, देखिए, जो हमारी एक्शन वर्ब होती हैं वो सो दर्शाती है किसे, इन एक्शन को दर्शाती है, एक कार्य को दर्शाती है, ठीक है। उस कार्य में वो फिजिकल एक्शन भी होते हैं वहां पर, और वहां पर मेंटली एक्शन भी होते हैं। फिजिकल वो होते हैं जो हम जिस जिस काम को करने के लिए हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट यूज होता है, ठीक है, हाथ पैर यूज होते हैं, बॉडी यूज होती है उसके लिए। मेंटली क्या होता है, जिसको करने के लिए हमारा माइंड यूज किया जाता है, किसी चीज को लर्न करने के लिए, किसी को थिंक करने के लिए, किसी को रिमेम्बर करने के लिए, इमेजिन करने के लिए किसी चीज को, तो क्या यूज किया जाता है, हमें मेंटल यूज में हमारा माइंड यूज किया जाता है, ठीक है, तो मेंटली एक्शन बोलते हैं। अब लिंकिंग वर्ब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब वो होती है जो जो वर्ब विदाउट किसकी होती हैं, एक्शन की होती हैं, जिनमें कोई भी एक्शन नहीं होता है, डू नॉट शो एन एक्शन, इसमें कोई एक्शन नहीं होता है, काम नहीं होता है, मैंने मतलब मेन वर्ब नहीं होती है, ठीक है। बट लेकिन क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को, इसमें ये है, तो ये हमारी क्या है, लिंकिंग वर्ब है, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। वही बात करते हैं हम ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव को एक साथ देखते हैं, देखिए, हाँ जी। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांसिटिव वर्ब वो होती है जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट दिया होता है,
और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती हैं जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए यहाँ पर क्या है, राम रीड्स द बुक, राम किताब पढ़ता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ पढ़ता है, ये नहीं बताया क्या पढ़ता है। तो यहाँ पे क्या है, विदाउट ऑब्जेक्ट के, ठीक है। वहीं पे रेगुलर इरेगुलर को साथ साथ देखते हैं। देखिए रेगुलर इरेगुलर है क्या, रेगुलर वर्ब वो होती हैं जो पास्ट में चेंज करने के लिए जिसमें हम ईडी जोड़ते हैं, ठीक है। पास्ट में चेंज करने के लिए ईडी जोड़ा जाता है। और ये होते हैं इरेगुलर वर्ब जो होती है जिसमें पास्ट में चेंज तो करते हैं हम उसको, उसकी फॉर्म्स को, लेकिन हम डिफरेंटली वे से चेंज करते हैं। उसमें ईडी की आवश्यकता नहीं होती है, डिफरेंट होती है, बिल्कुल ही उससे डिफरेंट होती है। गो गोड नहीं है इसमें, जियो कहीं है ही नहीं, बेन WENT है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या यहाँ पर सब में क्या है, ईडी जुड़ी हुई है। देखो पास्ट में चेंज की हमने तो ईडी हो गया, ईडी हो गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पास्ट में चेंज किया तो यहाँ पे इसका तो कोई वर्ड ही नहीं है, यहाँ पे ये तो ई से शुरू ही नहीं हो रही है, ये शुरू हो रहा है तो यहाँ पे ओ आगे बीच में, राइटेड नहीं है यहाँ पर, स्लेप्ट देखो अलग ही है बिल्कुल, स्लीप से है नहीं। तो ये क्या है, इरेगुलर वर्ब। तो आई थिंक क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे समझ में भी आई होगी। अगर कोई भी डाउट रह गया अभी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, ठीक है। और हमारी नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है हमारी एडवर्ब को लेकर, ठीक है। आज हमने वर्ब पढ़े हैं, इसके बाद एडवर्ब पढ़ेंगे आप, तो आपको अच्छे समझ में आएगी वो भी, ठीक है। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जब तक हम नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।